Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी निजी यात्रा पर वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके सभी सवालों का बड़ी ही संतुष्टिपूर्ण तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा, नोटबंदी से लेकर जीएसटी और वैश्विक महामारी का जो दौर आया और जो सरकार ने गलत तरीके से लॉकडाउन किया, सरकार के पास अर्थव्यवस्था को सही करने का कोई रास्ता नहीं है और इस बिगड़ी अर्थव्यवस्था के कारण आम लोगों पर उसका सीधा असर पड़ रहा है। भाजपा के लोग दुनिया को विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। ऐसा कौन सा देश होगा जो अपने किसानों को अपमानित करेगा? तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। यह सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है और फिर उनकी खेती पर कब्जा करना चाहती है। फिर व्यापारी और गरीब पर कोई साधन नहीं रहेगा। नोटबंदी के दौरान कितनी अर्थव्यवस्था सही हुई, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। जीएसटी से संकट उत्पन्न हुआ। लॉकडाउन में यूपी में 90 लोगों की जान गई और ना ही कोई खाने का इंतजाम किया गया। कोई गर्भवती माँ अगर घर से चल दे तो उसे कोई साधन ना मिले। अगर उसे बेटी पैदा हुई तो कोई मदद ना मिली। नौजवानों के सामने रोजगार का संकट व्याप्त है। भाजपा सरकार में जातिवाद हावी है। सपा सरकार ने कई बड़े काम किए। अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे और मथुरा की सड़कों के निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई खास काम नहीं किया है। हाँ, सरकार ने एक काम जरूर किया है, सिर्फ बिजली के बिल बढ़ाए हैं और जिसके कारण अब यूपी में कोई इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं करता। उन्होंने कहा, मथुरा वृंदावन में कोई बड़ा काम किया हो तो बताओ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में कहा कि यमुना दिल्ली की वजह से गंदी है। सरकार ने सभी योजनाओं को निरस्त कर दिया। यह सरकार विनाशकारी है। इस सरकार का काम है नाम बदलो और रंग बदलो। सरकार पर बिजली के बिल बढ़ाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा, अब सरकार को हटाने का जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि डीजल पेट्रोल के दाम किसके लिए बढ़ाए गए हैं? मुनाफा किसको जा रहा है? बैंक डूब रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में समाजवादी लोगों ने तय किया है कि विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा। सीएम योगी ने बच्चों को लैपटॉप इसलिए नहीं दिया कि सीएम योगी पर लैपटॉप चलाना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन कर रही है। एएमयू साइन कर रही है। भाजपा सरकार ने 4 साल के काम पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा केवल टेलीविजन पर कार्य दिखाती है। सपा प्रमुख ने सरकार द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे मुकदमों के बारे में कहा कि हमारी सरकार आने पर सभी प्रकार के झूठे मुकदमों को वापस लिया जाएगा। सीएम अगर योगी हैं तो योगी की परिभाषा है दूसरों का दुख समझें। बीजेपी द्वारा जनता को बताया जाना चाहिए कि कब कैसे फ्री वैक्सीन लगेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर अखिलेश ने कहा कि हमारा संविधान पर पूरा भरोसा है। हमने पढ़ाया ला से लैपटॉप और योगी जी पढ़ा रहे हैं ला से लठ। लाल टोपी पर अखिलेश ने कहा कि लाल मिर्च खाने के कारण बीजेपी चिढ़ रही है। प्रेस वार्ता करने के उपरांत अखिलेश यादव ने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए और सभी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में उपस्थित गोसाइयों ने सपा अध्यक्ष को माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। रिपोर्ट प्रताप सिंह। बहुत सारे काम हैं। गोवर्धन का जितना सुंदरीकरण हो सकता था वो किया। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे साथ विनीत नारायण जी बैठे हैं और सबसे पहले मथुरा वृंदावन के लिए अगर कोई प्रस्ताव लेकर के आया था जो मथुरा वृंदावन से लगाव रखते हैं तो वो विनीत नारायण जी हैं। अपनी 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को बरसाना में विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में पहुंचे और यहां उन्होंने मंदिर में दर्शन कर मनौती मांगी। राधा रानी मंदिर में दर्शनों के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को फ्लॉप बताते हुए जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा, योगी सरकार उनकी सरकार में किए गए शिलान्यास, उद्घाटन और बाकी अन्य कार्यों
का दोबारा से शिलान्यास व उद्घाटन कर उनका श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है, युवा पूरे तरीके से अपनी उम्मीदें सरकार से खो चुका है। वहीं किसान पिछले 100 दिनों से ज्यादा धरने पर बैठा हुआ है, बैंक बेच दी गई हैं। अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार में आते ही ब्रजभूमि के महत्वपूर्ण स्थलों का सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें विश्व पटल पर ले जाने का काम किया जाएगा। राधा रानी मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करने के उपरांत उन्होंने जगमोहन में आकर मंदिर की छटा को निहारा। इस दौरान उन्होंने साथ में मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने मंदिर के आसपास की पहाड़ियों एवं मंदिर के धार्मिक महत्व की जानकारी से अवगत कराया। श्री जी मंदिर में दर्शनों के उपरांत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदल ही सीढ़ियों के रास्ते मंदिर से नीचे आए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ अपनी फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान रास्ते में उनका समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह उन्हें स्मृति चिन्ह देकर, पटुका उड़ाकर एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद अखिलेश यादव कार द्वारा प्रियाकुंड स्थित रसिक संत विनोद बाबा के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने उनके साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने वहां आश्रम में अपने साथी एमएलसी सुनील सिंह साजन, उदयवीर सिंह मलिक, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला बाजने में होने वाली किसान महापंचायत के लिए कूच कर गया। पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा जमकर अपना पसीना बहाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के जाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। रिपोर्ट प्रताप सिंह। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय जनता के लिए जो काम कर सकते थे, समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने जनता के लिए काम किए और जिससे जनता को सुविधा मिल सके। मथुरा वृंदावन की सड़क हो, वृंदावन का सौंदर्यीकरण हो, या केसी घाट को बनाने का काम हुआ हो, या जो नाला चल रहा था इस्कॉन, अक्षय पात्रा, राधा रानी टेम्पल के आसपास, वो तमाम चीज़ों को सुधारना और यहाँ की सड़कों को 4 लेन से जोड़ना। मुझे याद है कि गोवर्धन का बाईपास बनाने का यहाँ के लोगों ने कहा तो बाईपास बनना शुरू हो गया। गोवर्धन से आपका वृंदावन 4 लेन बननी थी, वो आज भी अधूरा है। ये कोसी वाली सड़क बननी थी, इसको भी प्रस्तावित था 4 लेन बनाने का, आरओबी बनाने का प्रस्ताव था।